गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज यहाँ पे फिफ्थ चैप्टर जो ज्योमेट्री का उसका प्रूफ रिलेटेड पार्ट करने वाले। तो प्रूफ जब भी आप जब स्टार्ट करोगे यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले आप यूज कर सकते हैं कि जो ऑपोजिट एंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट है शो कर सकते हैं पैरेललोग्राम में बताने के लिए। डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है ये शो कर सकते हो, या ऑपोजिट साइड्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट प्लस पैरेलल है, ये आपको क्या करना है शो करना है। अब ये तीन ऑप्शन में से हर सम में हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अब ये जो गिवन क्वेश्चन है यहाँ पे दिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्या है पैरेललोग्राम है करके। ठीक है फाइन। पी और क्यू मिड पॉइंट्स दिए है। तो पी और क्यू मिड पॉइंट्स दिए है, तो ऑफकोर्स हमें समझ रहा है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, साइड रिलेटेड प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल, दैट इज इधर आएगा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये हो गया सबसे फर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो इधर यहाँ पे पहले P कॉमा क्यू आर, यहाँ पे क्या आने वाला है मिड पॉइंट्स। तो पहले हम लोग पैरेललोग्राम से स्टार्ट करेंगे। पैरेललोग्राम रहेगा, हमें कौन से साइड में इंटरेस्ट है, P और Q कौन से वाले साइड पे, ए बी पे। तो यहाँ पे आएगा सेगमेंट ए बी, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा किससे, सेगमेंट सी डी से। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपोजिट साइड ऑफ, इधर आएगा दैट इज पैरेललोग्राम। ये हुआ सबसे फर्स्ट। इसके बाद आते सेकंड। सेकंड क्या दिया है, पी एन क्यू मिड पॉइंट है, देयरफॉर इधर आएगा सेगमेंट एपी कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे होगा सेगमेंट पीबी। और ये जो पार्ट है ये किसका हाफ रहेगा, हाफ रहेगा किसका, दैट इज लेंथ ऑफ ए बी का। वैसे ही सेम यहाँ पे सेगमेंट डी क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, सेगमेंट क्यू सी से। और ये किसका हाफ रहने वाला है, ये होगा हाफ, इधर आएगा डीसी का। इसको हम लोग क्या लेंगे, वन, इसको लेंगे दैट इज टू, इसको लेंगे दैट इज थ्री। तो यहाँ पे होगा फ्रॉम वन टू एंड थ्री। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इधर आएगा सेगमेंट एपी, मतलब चारों पार्ट्स क्या रहेगा इक्वल, किसके बराबर रहेगा, सेगमेंट पीबी, इधर रहेगा सेगमेंट डी क्यू, और यहाँ पे रहेगा सेगमेंट क्या होगा क्यूसी। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट ऑफ हो जाता है। देन जाते आगे की पार्ट की ओर। तो आगे के पार्ट पे यहाँ पे लास्ट में हम लोग क्या मेंशन करेंगे, एक और चीज हम लोग को क्या करना है दैट इज कॉन्ग्रुएंट प्लस पैरेलल। तो हमें किस में इंटरेस्ट रहना चाहिए, तो ये चार पॉइंट्स जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, हमें किस में इंटरेस्ट है, एपी और सीक्यू को कॉन्ग्रुएंट शो करना। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सेगमेंट एपी इक्वल्स, यहाँ पे रहेगा सेगमेंट क्या है सी क्यू। फिर कॉन्ग्रुएंट तो शो किया, साथ ही साथ पैरेलल शो करना। तो इधर आएगा ए बी पैरेलल रहेगा किसके साथ, सी डी के साथ। तो देयरफॉर यहाँ पे रहेगा दैट इज ए पी पैरेलल होगा किसके साथ, सी क्यू के साथ। चलो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब अगर आपका स्कूल दैट इज क्या बोलते हैं, दैट इज इधर तक अलाउ नहीं करता है, बोलता है दोनों साइड को करो। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं, अगर आपका स्कूल यहां तक ही करने बोलता है एंड देन बताओ कि एपीसीक्यू पैरेललोग्राम है, तो आप इधर तक ही क्या करो, स्टॉप करो। लेट्स से आपका स्कूल आगे का भी पार्ट करने को बोलता है, तो इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको शो करना है कि ए क्यू और जो पीसी है ये इक्वल है, शो करना है। जब भी ऐसे साइड्स आपको इक्वल रैंडमली शो करना है, आप क्या करोगे, ट्रायंगल का मदद लोगे। तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल को आप सेलेक्ट करोगे, तो अगर आपका ध्यान गया रहेगा तो इधर नीचे यहाँ पे एक क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये हो गया सबसे फर्स्ट। एंड वैसे यहाँ पे हम लोग का दूसरा एक ट्रायंगल यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे दो ट्रायंगल्स क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो उसका नाम लिखते इन ट्रायंगल ए डी क्यू एंड दूसरा ट्रायंगल बी पी सी। ओके, तो सबसे पहले चीज तो इसमें
हमने एक साइड को तो ऑलरेडी प्रूव किया क्या, डी क्यू किसके बराबर है, बी क्यू। तो यहाँ पे होगा सेगमेंट डी क्यू, ये कॉन्ग्रुएंट रहे किसके साथ, सेगमेंट बी पी के साथ। ये हो गया सबसे पहला। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे ये जो पार्ट है इसका नाम क्या रहेगा, सेगमेंट बी सी। ये कॉन्ग्रुएंट रहे किसके साथ, यहाँ पे इधर आएगा, दैट इज सेगमेंट क्या होगा, एडी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ, इधर आएगा दैट इज पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, अब ऑफ कोर्स ये तो नहीं, हमें ये तो प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो एंगल है, एंगल बी, कॉन्ग्रुएंट टू क्या रहेगा, एंगल डी। तो एंगल पी बी सी कॉन्ग्रुएंट रहे किसके साथ, एंगल ए डी क्यू के साथ। ठीक है, बस एंगल लिखते हो, जो एंगल है वो बीच में आना चाहिए बस। इधर लिखेंगे ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ, इधर आएगा दैट इज पैरेललोग्राम। फिर देयरफॉर ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल का नाम क्या है, हमेशा चालू किससे करो, करस्पॉन्डेंस एंगल से। तो बी किसके साथ था, डी के साथ। एक साइड पकड़ो, बी सी किसके साथ था, डी ए। बचा कौन यहाँ पे, पी। इधर कौन बच गया, क्यू। टेस्ट का नाम साइड, एंगल, साइड। तो इधर जो टेस्ट रहेगा ये होगा एस ए एस टेस्ट। ये हो गया। इसके बाद आते नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए क्यू, या सेगमेंट ए क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, सेगमेंट सी पी के साथ। यहाँ पे लिखेंगे सी एस सी टी। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज एज ऑपोजिट साइड्स आर, यहाँ पे होगा दैट इज कॉन्ग्रुएंट, एंड एक और लिख सकते दैट इज पैरेलल। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल इधर आएगा ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ये कंप्लीट करता है हम लोग का फर्स्ट वाला प्रूफ। जस्ट लॉजिक आपको अप्लाई करना है, मेन आप लोग यहाँ पे मेन सीख के रखना, पहले प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं। तो हमने पहला प्रॉपर्टी यूज किया, एंड दूसरे साइड के लिए यहाँ पे हमने एक फंडा यूज किया, दैट इज ट्रायंगल्स का मदद लिया। तो ये जो कंसेप्ट है ट्रायंगल्स को सेलेक्ट करना, ये आगे भी काम में आएगा। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या शो करना है, दैट इज प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम लोग के पास सबसे पहले क्या है, एक रेक्टेंगल है, इसका ऑपोजिट एंगल्स का प्रॉपर्टी यूज करना है। तो रेक्टेंगल के सारे एंगल्स क्या रहेगा, 90 डिग्री ईच होगा। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले हम लोग मेंशन करेंगे क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ओके, यहाँ पे ऑपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी यूज करना है, एंगल ए इक्वल्स एंगल सी 90 डिग्री रहेगा, वैसे एंगल बी इक्वल्स एंगल डी कितना डिग्री रहेगा, 90। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री रेक्टेंगल का। सेम चीज इधर भी वही सेम रीजन आप मेंशन करोगे। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, इसका रीजन क्या लिखोगे, एज ऑपोजिट साइड्स आर, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल लिखना। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर, बहुत सिंपल प्रूफ था। ओके, अब इस केस में हम लोग क्या बोला कि जी ए एच एफ इज अ पैरेललोग्राम शो करना है। तो ये जी ई एच और यहाँ पे क्या रहेगा, एफ। ये चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल बनता है। इधर आप क्या नोटिस कर सकते हैं, दो डायगोनल्स यहाँ पे बना गया है। तो ये जो दो डायगोनल्स क्या हो रहा है, यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है। ये बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या रहेगा कि हमें यहाँ पे डायगोनल रिलेटेड प्रॉपर्टी को यूज करना है। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग क्या लेंगे, ओ करके लेंगे। सो वी विल स्टार्ट दिस विथ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल मीडियंस, मतलब जी जो पॉइंट है यहाँ पे सारे मीडियंस ज्वाइन होता है, ये बताया गया। हमें कौन से मीडियन में इंटरेस्ट है, यहाँ पे डी हो। तो हम स्टार्ट करेंगे
इन ट्रायंगल DEF। जी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सेंट्रॉइड है करके ये हम लोग क्या मेंशन करेंगे। देयरफॉर यहाँ पे DO इस क्या, दैट इज मीडियन है। तो DO मीडियन है, इसका मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, इधर आएगा सेगमेंट EO इक्वल्स, यहाँ पे होगा सेगमेंट OF इक्वल्स, इधर क्या होगा हाफ सेगमेंट, यहाँ पे क्या होगा EF, इसका क्या होगा हाफ। ठीक है, DO मीडियन का मतलब क्या रहेगा कि O जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट का काम करे, मतलब EO किसके बराबर है, EF OF के। तो हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मतलब 50% काम हो गया, एक डायगोनल को बाइसेक्ट होते हुए शो किया है। अब हमें सेकंड डायगोनल बाइसेक्ट होता है, ये हमें शो करना है। तो यहाँ पे जी सेंट्रॉइड है, जी सेंट्रॉइड रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज डी जी, किसके बराबर डी जी, और किसका रेशियो, दैट इज GO। इसका जो रेशियो रहेगा कितना होने वाला है, 2:, क्या होगा 1। ठीक है, ये हमें मालूम है, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ क्या, दैट इज सेंट्रॉइड। वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड। ओके, तो इसका मतलब क्या रहेगा, जो DG है उसको हम लोग क्या लेंगे 2x, जो GO है उसको हम लोग कितना लेना चाहिए 1x। ओके, ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। आगे क्या, तो आगे हमें दिया गया है कि DG किसके बराबर है, GH के। देखो ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है सब चीजें, तो वही चीजें मैं लिख रहा हूँ। DG किसके बराबर है, GH, कितना रहेगा 2x। अभी जो GH है कौन से दो चीजों का बना है, एक यहाँ पे बना है GO, दूसरा यहाँ पे OH। GO कितना है 1x, प्लस 1x इधर गया तो क्या होगा -1x, तो 2x -1x कितना होने वाला है, ये 1x। तो ये भी कितना है 1x, ये भी कितना है 1x। तो देयरफॉर GO इक्वल्स यहाँ पे OH इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा 1x। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या नोटिस कर सकते हैं, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे, बाइसेक्ट कर रहे। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलैटरल EGFH इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें शो करना है यहाँ पे, जो अंदर जो फॉर्म हो रहा है PSRQ, ये एक रेक्टेंगल शो करना है। रेक्टेंगल मतलब सारे एंगल्स जो है ये कितना डिग्री शो करना है, दैट इज 90 डिग्री ईच है, ये शो करना है। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत बार किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, दैट इज फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले बड़े क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हो गया हमारा सबसे फर्स्ट काम। फिर आते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट पे यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग सोचेंगे एंगल A और एंगल D, इधर है एंगल A, यहाँ पे एंगल D, ये दोनों को ऐड किया तो कितना डिग्री होगा 180। इधर हम लिखेंगे क्या, एडजेसेंट एंगल्स आर, यहाँ पे होगा दैट इज सप्लीमेंट्री। ये हो गया सबसे पहले। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि जो AS एंड दूसरा कौन है, दैट इज DS, आर क्या, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल A, हाफ ऑफ एंगल D, यहाँ पे भी क्या होगा हाफ ऑफ 180, कितना डिग्री होगा 90। अब हाफ ऑफ एंगल ए के लिए हम लोग के पास दो ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है। हमें कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा, अंदर वाला पार्ट जो क्या है ट्रायंगल का पार्ट है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल ए के बदले इधर लिखेंगे एंगल SAD, प्लस हाफ ऑफ डी के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है। हमें कौन सा वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा, अंदर वाला। यहाँ पे होगा एंगल SDA, ये इक्वल्स कितना डिग्री होगा 90। ओके, इसको हम लोग क्या लेंगे 1।
अब कौन सा ट्रायंगल हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एस, यहाँ पे ए एस डी। तो इन ट्रायंगल यहाँ पे होगा ए एस डी। यहाँ पे ऑलरेडी तीन एंगल्स, तो इसका नाम क्या रहेगा, एंगल एस ए डी प्लस एंगल यहाँ पे एस डी ए प्लस एंगल यहाँ पे होगा ए एस डी। ये इक्वल्स कितना डिग्री होगा, 180। जिसमें ऑलरेडी ये कितना था, 90, प्लस 90 दूसरी साइड गया तो क्या होगा, -90। तो ए एस डी ये इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 90। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 लिखेंगे। सिमिलरली, ठीक है, जस्ट एक सेकेंड, सिमिलरली के पहले ये हमने क्या प्रूव किया, 90 है, तो यहाँ पे एंगल ए एस डी इक्वल्स एंगल पी एस आर इक्वल्स कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज वर्टिकली क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स। एंड सिमिलरली ये जैसे 90 होएगा, इसके ऑपोजिट में कौन है, एंगल पी क्यू आर। तो इधर लिखेंगे सिमिलरली, यहाँ पे होगा एंगल पी क्यू आर कितना डिग्री रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री। दो एंगल्स हो गया। अब वैसे हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, दैट इज ये दोनों को 90 शो करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, लेकिन इस बार क्या लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये कितना डिग्री रहेगा, 180। सेम चीज यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एस एंड क्या रहेगा, बी क्यू, आर क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये पार्ट हो गया। तो देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल्स क्या होगा, 180 डिग्री। ओके, अब इधर हाफ ऑफ ए में दो ऑप्शन है। कौन सा दो ऑप्शन है, ये वाला और ये। हमें किसको सेलेक्ट करना है, ऊपर वाला, क्योंकि ए के साथ बी चाहिए तो ऊपर वाला एंगल्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका नाम आएगा एंगल एस ए बी। तो यहाँ पे होगा एंगल एस ए बी। हाफ ऑफ बी के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ये वाला एक ऑप्शन है, दूसरा ये वाला। हमें किसके साथ सेलेक्ट करना है, ए और बी के पास वाला। तो कौन सा लेंगे हम लोग, क्यू बी ए। तो यहाँ पे होगा एंगल क्यू बी ए, और 180 का हाफ कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होने वाला है। ठीक है, ये पार्ट हो गया। तो हम लोग लेंगे कौन सा, ट्रायंगल। ओके, अभी ट्रायंगल का नाम क्या रहेगा, पूरा बड़ा ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ए आर और क्या आएगा, बी। तो इधर लिखा ए आर बी, जिसके दो एंगल्स हमने ऑलरेडी लिख लिए। यहाँ पे होगा एंगल एस ए बी प्लस यहाँ पे होगा एंगल क्यू बी ए। ओके, बचा कौन यहाँ पे, इधर आएगा एंगल ए आर बी इक्वल्स टू कितना डिग्री होगा, 180। इसमें ऑलरेडी दो एंगल्स कितना, 90, प्लस 90 दूसरी साइड गया तो ये क्या होगा, -90। तो एंगल ए आर बी इक्वल्स यहाँ पे कितना डिग्री होने वाला है, 90 डिग्री। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है करके। वैसे सिमिलरली यहाँ पे एंगल क्या होगा, दैट इज दूसरा वाला, इसका नाम क्या रहेगा, एंगल एस पी क्यू इक्वल्स टू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो लास्ट में लिखेंगे एज ऑल एंगल्स आर, यहाँ पे है इक्वल एंड कितना डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल, दैट इज पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली और अच्छे से क्लियर है करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि ए पी बी क्यू, दूसरा क्या दिया है, सी आर और डी एस, ये सब इक्वल दिया गया है। हमें क्या शो करना है, दैट इज पी क्यू आर एस, ये क्या है, पैरेललोग्राम। ओके, अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है साइड्स दिए, तो प्रॉपर्टी हमें क्या करना है, साइड रिलेटेड यूज करना है यहाँ पे। तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए अगर आपने नोटिस किया रहेगा यहाँ पे जो ये साइड्स दिया गया, ठीक है, इनको मैं मार्क करके रखता हूँ, ये हमें ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही दिया है। हमें प्रूव करना है ये अंदर वाला पार्ट ये पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब मैं रेड लाइन से बताता हूँ, यहाँ पे हमें शो करना है कि जो पी एस है किसके बराबर है, क्यू आर के। एंड वैसे
जो यहाँ पे एस आर है ये किसके बराबर शो करना है, पी क्यू के। जब एक पर्टिकुलर पार्ट हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स को सेलेक्ट करके ट्रायंगल्स का मदद लेके हमें करना पड़ेगा। तो सबसे यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे दिया क्या गया है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि ये पैरेललोग्राम है करके। ओके, अब जाते थोड़ा सा और आगे। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे दो ट्रायंगल्स का मदद लेंगे। कौन सा, ये पहला और यहाँ पे ये दूसरा। तो इधर आएगा इन ट्रायंगल, यहाँ पे होगा ए पी एस, एंड दूसरा यहाँ पे ट्रायंगल आएगा दैट इज क्यू आर सी। ओके, अब इसमें सबसे पहले क्या क्या इक्वल है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ वही पहले लिख दो। तो इधर क्या, दैट इज सेगमेंट एपी कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, सेगमेंट सी आर से। ये सबसे पहला चीज दिया है। दूसरा यहाँ पे ऑपोजिट एंगल से, तो इधर आएगा एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, एंगल सी। अब बस एक पार्ट बचा है, ठीक है। तो एक देखो, एक साइड हो गया, एक एंगल यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी सेम एक साइड हो गया और एक एंगल हो गया। एक और एक साइड आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज पता है क्या, कि जो लेंथ ऑफ ए डी रहेगा किसके बराबर, लेंथ ऑफ बी सी। तो जो ए डी है ये दो चीजों का बना है। एक यहाँ पे लेंथ ऑफ ए एस प्लस लेंथ ऑफ किसका बना है, डी एस। दूसरा यहाँ पे लेंथ ऑफ बी क्यू प्लस यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ क्यू सी। ओके, अब इधर ये ds और यहाँ पे जो BQ है ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा। तो ये दोनों का लेंथ बराबर है। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते सेगमेंट AS कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके साथ, सेगमेंट QC के साथ। तो स्टार्ट किसे करना है, एंगल से, ठीक है। करस्पॉन्डिंग जब भी लिखते तो ए किसके साथ था, सी के साथ। एक साइड पकड़ो ए से, तो AP किसके साथ था रहेगा, CR। फिर बचा कौन, यहाँ पे कौन आएगा, दैट इज S। दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज Q। टेस्ट का नाम क्या होगा, SAS टेस्ट। तो देयरफॉर हम लोग क्या ले सकते हैं, दैट इज PS, ठीक है। सेगमेंट PS कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके साथ, दैट इज सेगमेंट क्या होगा, QR के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, CSCT। सिमिलरली हम लोग को दूसरा ट्रायंगल भी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे होगा दैट इज ट्रायंगल BPQ, एंड दूसरा यहाँ पे ट्रायंगल क्या आएगा, DRS। ये यहाँ पे हो गया। सबसे पहले जो दिया गया वो सब लिखो। तो सेगमेंट DS कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, सेगमेंट BQ के साथ, ये हो गया। फिर यहाँ पे ये D किसके बराबर है, B के बराबर है। तो एंगल D किसके बराबर है, यहाँ पे एंगल B के। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, तो इधर आएगा लेंथ ऑफ AB इक्वल्स, यहाँ पे लेंथ ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, DC। ये जो AB है दो चीजों का बना है, लेंथ ऑफ AP प्लस यहाँ पे बना है लेंथ ऑफ BP। ये जो DC है दो चीजों का बना है, लेंथ ऑफ DR प्लस यहाँ पे लेंथ ऑफ CR का बना हुआ है, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। फिर यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे इधर अब क्लियरली हमें दिख रहा है यहाँ पे कि इधर AP किसके बराबर है, CR के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, सेगमेंट BP इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा, सेगमेंट DR। वापस दो ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इस केस में यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे, एंगल से। तो B किसके साथ है, D के साथ। एक साइड पकड़ो, सॉरी इधर BQ किसके साथ है, DS के साथ। बचा कौन, यहाँ पे P। इधर कौन बच गया, दैट इज S के साथ क्या आएगा, R। टेस्ट का नाम क्या होगा, SAS टेस्ट। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं,
इधर हम लोग बोलेंगे सेगमेंट पी क्यू किससे कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज सेगमेंट किससे, आर एस से। यहाँ पे इसका रीजन क्या होगा, दैट इज सी एस सी टी। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है करके कैसे करना है। तो लास्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। इसका रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स आर यहाँ पे क्या, दैट इज कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये कैसे टाइप का क्वाड्रिलैटरल है, ट्रपीजियम है, जिसके दो साइड्स जो है कॉन्ग्रुएंट है। तो ये जो ट्राइंगल का जो सम मतलब ये जो सम है क्वाड्रिलैटरल्स का, ये किसका काम कर रही है, आइसोसेलेस ट्रपीजियम का। जब भी आइसोसेलेस ट्रपीजियम का सम आएगा, आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो सीई रहेगा वो पैरेलल रहेगा किसके साथ, ए बी के साथ। ये हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे क्या होगा सीई पैरेलल टू, यहाँ पे क्या होगा ए बी। ये हो गया सबसे फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इधर आएगा दैट इज क्वाड्रिलैटरल ए बी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। क्या समझा पैरेललोग्राम है, क्योंकि ए बी सी ई के साथ पैरेलल है और बी सी ए ई के साथ क्या रहेगा, पैरेलल, तो दो जोड़ी यहाँ पे पैरेलल है। ओके, ये पार्ट हमारा कंप्लीट ऑफ होता है। सबसे पहले हम लोग ये बी ढूंढ के निकालेंगे, तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी, ये कितना डिग्री होगा, 180। ये हो गया सबसे पहला। लिखेंगे क्या, इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल बी जो रहेगा ये होगा 180 माइनस इधर कितना होगा 72, विच इज 108 डिग्री। चलो ये पार्ट हो गया। अब यहाँ पे एंगल ए से सारे रिलेशंस ढूंढ के निकालने। तो एंगल ए जो है ये किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे एंगल सी ई डी के। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, दैट इज आप कॉन्ग्रुएंट लिखना। इसका रीजन यहाँ पे क्या लिखे, कैसे टाइप के एंगल्स बन रहे, करस्पॉन्डिंग क्या बन रहे, एंगल्स। मतलब यहाँ पे ये पार्ट एंड जो ये पार्ट है ये दोनों क्या होगा, इक्वल। ठीक है, वैसे नेक्स्ट, नेक्स्ट ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, सेगमेंट ए बी किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, दैट इज सेगमेंट सीई से। और वैसे एक और एक चीज दी है, ये किससे, ए बी किससे कॉन्ग्रुएंट था, दैट इज सी डी से। यहाँ पे लिखोगे रीजन क्या आएगा, गिवन, एंड दूसरा क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ क्या, दैट इज पैरेललोग्राम। आर क्या, दैट इज कॉन्ग्रुएंट है, आप मेंशन करना। तो देयरफॉर इससे क्या होगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज सी ई डी इस क्या होगा, आइसोसेलेस। देयरफॉर इससे क्या होगा, एंगल ए इक्वल्स एंगल सीई डी इक्वल्स एंगल क्या होगा, सी डी ई इक्वल्स कितना डिग्री होगा, ये भी 72 होगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, इधर क्या होगा, दैट इज थ्योरम। ठीक है, ये हो गया। अब वैसे एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी कितना डिग्री होगा, 180। क्या रीजन लिखोगे, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्या ढूंढना, एंगल सी, ये कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे सी डी कितना था, 72, प्लस 72 डिग्री इधर गया तो क्या होगा, माइनस कितना होगा, ये 108 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ भी क्या है, वैसे का वैसे ही सिमिलर है, बस यहाँ पे एंगल का वैल्यू आपको दिया नहीं, तो हम लोग ये वाला प्रूफ करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वाले प्रूफ में यहाँ पे क्या होगा, दैट इज सेम चीज जो हम लोग को रिपीट करना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग मेंशन करेंगे क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी डी नहीं, यहाँ पे ये आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमें मालूम है क्यों, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू क्या है, सी। सेम स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे भी सेम एंगल ए जो रहेगा प्लस एंगल बी इक्वल्स कितना डिग्री होगा, 180।
क्या होने वाला है ये इंटीरियर, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है एंगल्स। हमें किस में इंटरेस्ट है, एंगल बी और एंगल सी जो है, इन दोनों को हमें इक्वल है शो करना है, तो हमें एंगल बी में इंटरेस्ट है। तो ये कितना होगा 180 माइनस एंगल ए, इसको इक्वेशन क्या लेंगे 1। वैसे यहाँ पे क्या दिया है ए बी पैरेलल है किसके साथ, सीई के साथ। दूसरा यहाँ पे क्या होगा एंगल ए इक्वल्स एंगल सीई डी। ओके, इक्वल्स टू, हमें चलो ये दो इक्वल है, यहाँ पे क्या लिखेंगे दैट इज करस्पॉन्डिंग, क्या लिखेंगे एंगल। ओके, वैसे ही यहाँ पे सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्या होगा सीई, कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्या होगा सी डी। ठीक है, ये तीनों पार्ट्स यहाँ पे क्या रहने वाला है, कॉन्ग्रुएंट रहने वाला है। ओके, अब जाते हैं इसके आगे। देयरफॉर ट्रायंगल जो CED है, ये क्या है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये बन गया यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब जाते हैं इसके आगे की ओर। तो इसके आगे हम लोग क्या कर सकते, तो यहाँ पे सबसे पहले इधर हम लोग मेंशन करेंगे एंगल CED इक्वल्स एंगल CDE इक्वल्स, ये दोनों क्या रहेगा इक्वल रहने वाला है किससे, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो जो सीईडी था किसके बराबर था, सीडी, तो ये किसके बराबर रहेगा एंगल ए के क्या रहने वाला है बराबर, क्योंकि हमने यहाँ पे भी मेंशन किया है ये पार्ट कि ये ये एंगल और ये एंगल क्या रहने वाला है इक्वल। सिमिलरली एंगल सी प्लस एंगल सी डी ई, ये कितना डिग्री होगा 180। एंगल सी कितना होने वाला है 180 माइनस एंगल क्या होगा सी डी ई। हमें मालूम है जो सी डी ई है किसके बराबर रहेगा, एंगल ए के बराबर है। इसको हम लोग क्या लेंगे 2। तो यहां से फ्रॉम 1 एंड क्या बोलेंगे 2, एंगल बी इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा एंगल सी। आई होप ये पार्ट याद था प्रॉपरली आपको क्लियर करके। ओके, तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, एस एल किसके बराबर है, एल आर के बराबर है शो करना है। तो ध्यान से सुनना, जब हमें क्या करना है मिड पॉइंट है क्या करना है प्रूव करना है। आई रिपीट अगेन, जब हमें क्या करना है मिड पॉइंट है इसको क्या करना है प्रूव करना है, तो हम लोग क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे कन्वर्स। कन्वर्स के लिए दो कंडीशन है। सबसे पहला क्या है, एक मिड पॉइंट है ये बताना है, एंड सेकंड क्या है वन पेयर जो रहना चाहिए ये क्या शो करना है पैरेलल। दूसरा है, दूसरा क्या है दैट इज सेकंड पार्ट जो है, जब हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे वन साइड जो है हाफ अदर साइड। ठीक है, ये जब हमें प्रूव करना है तब हम लोग क्या यूज करेंगे दैट इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट थियरम में बस एक ही कंडीशन जो है ध्यान रखना है, दैट इज क्या है टू साइड्स या टू जो पॉइंट्स है हमें क्या रहना चाहिए यहाँ पे टू मिड पॉइंट्स है, ये हमें क्या करना है शो करना है। अभी कैसे प्रोसीड करेंगे, तो सबसे पहले एस एल एल आर के बराबर ये शो करना है, तो मैं यहाँ पे मार्क करके रखता हूँ। ओके, यहाँ पे ऑफकोर्स ये साइड का तो यूज करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ में आपको एक ट्रायंगल यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा लेंगे क्लियरली तो बना के भी दिया आपको, तो ट्रायंगल का नाम क्या होगा SPR। ओके, तो सबसे फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे होगा इन ट्रायंगल, इधर होगा SP और क्या आएगा R। ओके, तो सबसे पहले चीज हमें क्या करना है वो देखो, SL LR के बराबर है शो करना है, मतलब क्या है एल इज मिड पॉइंट है ये प्रूव करना है। तो जब भी मिड पॉइंट है प्रूव करना है आपको क्या यूज करना पड़ेगा कन्वर्स। तो कन्वर्स में सबसे पहले आपको चेक करना है क्या कोई मिड पॉइंट दिया है क्या। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली नोटिस कर सकते हैं जो M है ये मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे M इज मिड पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन 1 हो गया। अब कंडीशन 2 क्या है, एक जोड़ी क्या रहना चाहिए पैरेलल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल ये होगा MNRL, एंड दूसरा क्वाड्रिलैटरल कौन है दैट इज PQRS।
आर क्या, दैट इज रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया। देयरफॉर एंगल एल इक्वल्स एंगल एस इक्वल्स कितना डिग्री होगा यहाँ पे, 90 डिग्री। ये पार्ट हुआ, तो यहाँ पे ये पार्ट 90 शो किया, ये पार्ट भी क्या शो किया, दैट इज 90 डिग्री। चलो ये हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे होगा एल एम पैरेलल टू क्या होगा, एस पी। यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, इधर क्या होगा, दैट इज टेस्ट। ये पार्ट हो गया। ओके, अब देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे एल इज क्या होगा, मिड पॉइंट। तो एल मिड पॉइंट हो गया, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, एस एल किसके बराबर रहेगा, एल आर के बराबर। क्वाइट इजी प्रूफ है। अब जाते इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज एल एन इज हाफ ऑफ एस क्यू। जब एक साइड दूसरे साइड का हाफ है शो करना है, तो हमें क्या करना है, मिड पॉइंट है शो करना है। तो अगर आपने यहाँ पे एल एन को ज्वाइन किया, ठीक है, जस्ट इसको ज्वाइन करके बताता हूँ। और यहाँ पे क्या, एस क्यू, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्या, एल एन और किसको, एस क्यू को हमने क्या कर दिया, दैट इज ज्वाइन किया। तो अगर एल एन को हाफ ऑफ एस क्यू शो करना है, तो मतलब एल और एन जो है इनको आपको मिड पॉइंट से शो करना है। एक को तो आपने ऑलरेडी मिड पॉइंट शो किया, वो कौन है, दैट इज एल इज मिड पॉइंट। तो आपको बस इस बार क्या शो करना है, एन मिड पॉइंट है ये शो करना है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो यहाँ पे होगा इन ट्रायंगल आर पी क्यू। ये लेंगे हम लोग, यहाँ पे इधर आएगा आर पी क्यू। अभी आर पी क्यू में स्पेशलिटी क्या है, तो यहाँ पे स्पेशलिटी ये है कि सेम हमने जो पहले एल को मिड पॉइंट शो करने के लिए जो किया था, वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे भी सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एम क्या है, दैट इज मिड पॉइंट। ये हो गया सबसे पहला, एक कंडीशन हो गया। दूसरा, यहाँ पे दोनों क्या रेक्टेंगल है, तो एंगल एन इक्वल्स किसके बराबर रहेगा, एंगल क्यू के। दोनों कितना डिग्री रहने वाला है, 90। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, एम एन पैरेलल किससे रहेगा, पी क्यू से। यहाँ पे होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, इधर क्या होगा, दैट इज टेस्ट। तो इससे क्या होगा, एन इज, इधर होगा दैट इज मिड पॉइंट। तो देयरफॉर यहाँ पे होगा, एक पार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दैट इज एल और एन को ज्वाइन किया, एस और क्यू को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन। अब कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे लेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, नाम क्या रहेगा, दैट इज क्यू आर एस। तो इन ट्रायंगल इधर क्या होगा, दैट इज क्यू आर एस, एल कॉमा एन, आर क्या, दैट इज मिड पॉइंट्स। एल और एन मिड पॉइंट्स रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल एन जो रहेगा ये होगा हाफ, किसका हाफ होगा, दैट इज एस क्यू का। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली क्लियर है। इधर क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट थियरम। ठीक है, यहाँ पे एन इज मिड पॉइंट, ये हम लोग किससे लिखेंगे, दैट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। और यहाँ पे भी सेम, एल इज मिड पॉइंट है, ये हम लोग कैसे शो करेंगे, दैट इज कन्वर्स ऑफ, इधर होगा दैट इज मिड पॉइंट थियरम। तो ये पार्ट्स हम लोग का यहाँ पे ये सम कंप्लीट ऑफ होता है। अब ये क्वेश्चन में यहाँ पे ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये हमें दिया गया। तो विल स्टार्ट विथ इन, यहाँ पे होगा ट्रायंगल ए बी सी। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे एफ डी और ई मिड पॉइंट्स दिया है, तो हमें क्या करना है, साइड रिलेटेड प्रॉपर्टी यूज करना है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो इधर यहाँ पे होगा सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे सेगमेंट बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे क्या होगा, सेगमेंट ए सी। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ऑल साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर क्या है यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये पार्ट हमारा कंप्लीट ऑफ हो जाता है। फिर आते हैं इसके आगे के पार्ट पे। तो इसके आगे के पार्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज अभी हम लोग क्या करेंगे, अंदर का जो ट्रायंगल है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो उसके पहले हम लोग क्या कर सकते हैं,
तो यहाँ पे हम लोग ले सकते एफ ई जो रहेगा ये क्या रहने वाला है, हाफ रहेगा किसका, दैट इज लेंथ ऑफ किसका, बी सी का। इसका रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज मिड पॉइंट थियरम। ओके, मिड पॉइंट थियरम अप्लाई करने के पहले अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ कॉमा ई आर क्या, दैट इज मिड पॉइंट्स। ये हो गया सबसे पहला। फिर इसके आगे आते नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट वाले पार्ट पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी कॉमा ई आर क्या, दैट इज मिड पॉइंट्स। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ डीई ये क्या होगा, हाफ रहेगा लेंथ ऑफ ए बी। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज मिड पॉइंट थियरम। फिर वैसे डी और ई मिड पॉइंट्स हुआ, वैसे यहाँ पे क्या होगा, एफ कॉमा डी आर क्या, दैट इज मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ एफ टी ये क्या होगा, दैट इज हाफ किसका होने वाला है, लेंथ ऑफ ए सी। ठीक, तो यहाँ पे इसको क्या लेंगे, दैट इज 1, इसको क्या लेंगे, दैट इज 2, यहाँ पे 3, इधर आएगा दैट इज 4। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 2 3 एंड क्या होगा 4। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, ये चारों पॉइंट्स है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, यहाँ पे होगा ट्रायंगल एफ डी ई इस यहाँ पे होने वाला दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसके सारे साइड्स को हमने इक्वल है शो कर दिया। ठीक है, ये एफ ई बी सी का हाफ है, एफ डी ए सी का हाफ है, ई डी किसका हाफ है, दैट इज ए बी का। ए बी बी सी और ए सी ये तीनों इक्वल है, तो उनका हाफ भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसका मतलब ये अंदर का ट्रायंगल भी क्या होने वाला है, इक्वल होगा। अब आते नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाले पे हम लोग को यहाँ पे शो करना है कि पीएम का रेशियो कितना है, 1, और ये जो पूरा रेशियो कितना है, दैट इज 3 है। ओके, कैसे हमें प्रोसीड करना है, तो यहाँ पे जो टी है ये क्या दिया है, मिड पॉइंट दिया है। पीडी मिडी, तो यहाँ पे ये भी क्या है, मिड पॉइंट दिया है। एंड यहाँ पे ये दो लाइंस जो है ये क्या दिया हमें, पैरेलल। तो हमें इन सब चीजों का क्या लेना है, मदद लेना है। तो सबसे पहले अगर आपने देखा रहेगा यहाँ पे हमें ये साइड का यूज करना है पहला। दूसरा, इसका हम लोग यूज करेंगे, प्लस ये दो पार्ट्स का यूज करेंगे कि ये दो पैरेलल है। तो इससे हम लोग को कौन सा ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पीडीआर भी बनता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन यहाँ पे डीआर के साथ कोई भी पार्ट पैरेलल नहीं है। आई होप ये पार्ट यहाँ पे क्लियर है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे तो इधर आएगा इन ट्रायंगल, इधर होगा पी डी एन, यहाँ पे क्या होगा, टी एम, पैरेलल है किसके साथ, दैट इज डी एन के साथ। ये हो गया सबसे फर्स्ट। फिर आते सेकंड। सेकंड चीज यहाँ पे क्या दी है, टी इज मिड पॉइंट। ठीक है, दो कंडीशन हमने प्रूव कर दिया कि एक पैरेलल है, दूसरा एक मिड पॉइंट है। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, एम इज यहाँ पे क्या होगा, मिड पॉइंट। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, कन्वर्स ऑफ, इधर आएगा दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये पार्ट हो गया। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, पीएम किसके बराबर रहेगा, एम एन, और एक इसका हाफ रहेगा, ये कितना रहेगा, 1x रहेगा। ये दोनों क्या रहने वाला, इक्वल रहेगा। फिर इसके बाद आते नेक्स्ट। नेक्स्ट पार्ट पे यहाँ पे ये जो पार्ट है एंड ये पार्ट हम लोग इसका यूज करेंगे, क्योंकि हमें इस बार क्या यूज करना है, ये वाले साइड का यूज करना है। ठीक है, हमने ऑलरेडी प्रूव किया ये 1x है, ये कितना है, 1x। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, दैट इज ये दो पार्ट्स को हम लोग कैसे तो करके इक्वली शो करना है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, क्यू एम आर लेंगे। द रीजन बीइंग क्या, यहाँ पे यही दो लाइन है जो क्या है, पैरेलल है। तो सबसे मेन ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको है ना ट्रायंगल सिलेक्शन प्रॉपरली करना पड़ेगा।
तो ट्रायंगल सिलेक्शन अगर आप प्रॉपरली करोगे तो ये इजी हो जाता है। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल क्यू एम आर, यहाँ पे सबसे पहले क्यू एम पैरेलल किसके साथ, दैट इज डी एन के साथ। और दूसरा क्या है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रूव किया था कि जो डी है ये मीडियन है, तो यहाँ पे डी इज इधर होगा, दैट इज मिड पॉइंट। तो डी मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, एन इज मिड पॉइंट। इसका रीजन यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज कन्वर्स ऑफ, इधर क्या होगा, दैट इज मिड पॉइंट थियरम। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एम एन जो है ये किसके बराबर है, एन आर, और इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, 1x के। ओके, अब इसको हम लोग क्या लेंगे, दैट इज 3 लेंगे, इसको हम लोग क्या लेंगे, 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या बता सकते हैं, पी एम किसके बराबर है, एम एन, और ये किसके बराबर है, दैट इज एन आर के, और ये तीनों मिला के कितना होगा, 1x। अब रेशियो लेने बोला है किसका, पी एम अपॉन पी आर का। तो पी एम कितना है, 1x। पी आर किस किसका बना है, पी एम, एम एन, और किसका, एन आर का। तो यहाँ पे कितना होगा, 1x, नीचे कितना होगा, 1x, इधर भी 1x, यहाँ पे 1x, नीचे क्या आने वाला, दैट इज इधर आएगा 3x, x और x यहाँ से क्या होगा, कैंसिल। रेशियो कितना होगा, 1:2 क्या होने वाला है यहाँ पे, 3। तो इसी के साथ हम लोग का जो 5th चैप्टर में जो प्रूफ रिलेटेड पार्ट है वो हम लोग क्या होता है, कंप्लीट ऑफ हो जाता है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर एक्स्ट्रा पार्ट, प्रॉब्लम सेट से रिलेटेड जो भी प्रूफ है एंड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, ठीक।